हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट विच इकोसिस्टम हैज़ द हाईएस्ट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन के अनुसार कहा जा रहा है कि किस इकोसिस्टम की ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी जीपीपी हाईएस्ट होती है। तो चलिए हम जानते हैं कि ये जो जीपीपी होता है, जीपीपी का मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और यह है टोटल बायोमास प्रोडक्शन या फिर टोटल एनर्जी एक्यूमुलेशन, है ना। दोनों टर्म में होता है बाय ग्रीन प्लांट्स और फाइटोप्लैंक्टन और ऑर्गेनिज्म और प्रोड्यूसर जो भी है, जिसके द्वारा भी बायोमास का एक्यूमुलेशन होगा। प्रोड्यूसर के द्वारा अगर बायोमास का एक्यूमुलेशन होता है तो इसी को हम लोग कहते हैं जीपीपी कहते हैं, है ना। तो यह जो जीपीपी डिपेंड करता है किसी भी इकोसिस्टम में, ये जो डिपेंड करेगा, ये इसके लिए कई फैक्टर चाहिए। जैसे कि जो फैक्टर चाहिए जीपीपी बढ़ाने के लिए यानी जीपीपी को प्रभावित करने के लिए, वह हो सकता है सोलर रेडिएशन हो सकता है। अगर सोलर रेडिएशन सही से मिलता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फिक्सेशन कर पाता है ना। इसके अलावे ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, सॉइल मॉइस्चर चाहिए या फिर वाटर चाहिए, ठीक है, इसकी आवश्यकता होती है। न्यूट्रिएंट्स चाहिए, है ना। तो इस तरह से कई चीज़ें चाहिए जो कि जिस पर कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, जैसे डेजर्ट, इसका तो प्रोडक्टिविटी बहुत कम होता है क्योंकि यहाँ पर जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। कोरल रीफ्स, तो ये हो सकता है। जो कोरल रीफ्स होते हैं यहाँ पर की बायोडाइवर्सिटी चूंकि हम जानते हैं कि अधिक होती है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर होता है ना, पर यूनिट एरिया, ये हाई होता है। तो जब हाई होगा तो निश्चित रूप से जीपीपी भी क्या होगा, हाई होगा। तो कोरल रीफ हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो सकता है। आगे देख लेते हैं। मैनग्रोव, तो यहाँ पर भी ज़्यादा प्लांट नहीं होते, इसकी प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। ग्रासलैंड भी कोरल रीफ की तुलना में इसकी कम प्रोडक्टिविटी होगी। तो सही राइट आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा बी नंबर, कोरल रीफ्स। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।